तो आज से हम चैप्टर नंबर 3 की पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम है चांद वाली अम्मा, जो कि एक स्टोरी है। तो बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि उसके साथ परेशानी थी। बस तो बहुत समय पहले की बात थी। एक जो बूढ़ी अम्मा थी वो बिल्कुल ही घर में अकेली रहती थी और उसके अपना घर का काम भी खुद करना पड़ता था। मगर उसके साथ एक परेशानी थी। तो क्या परेशानी थी? वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में आती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो उसकी परेशानी क्या थी कि वो जब भी आंगन में झाड़ू लगाने जाती थी तो जो आसमान है वो उसे परेशान करता था। अम्मा उससे घूर कर देखती तो वो थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। जब अम्मा जो थी वो आसमान को घूर कर देखती तो वो थोड़ा हट जाता, मगर फिर भी वो अम्मा को तंग करना छोड़ता नहीं था। वो तो तंग उसे करता ही। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान में अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। तो एक दिन जो थी, अम्मा बहुत गुस्से में थी और गुस्से में वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी आसमान जो था वो अपनी आदत के अनुसार उनको फिर से छेड़ने अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आव देखा न ताव, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे। अम्मा गुस्से में थी, इसलिए जब आसमान उसे तंग कर रहा था तो वह बिना सोचे समझे झाड़ू पूरी ताकत से आसमान पर उसने झाड़ू से वार किया। मगर आसमान जो था वो शरारती था, इसीलिए वो अम्मा को फिर से तंग करने लगा। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अम्मा तो बहुत गुस्से में थी, मगर जो आसमान था उसको तो बहुत ही शरारत सूझ रही थी। इसीलिए जब अम्मा ने उस पर झाड़ू से वार किया तो आसमान ने झाड़ू पकड़ लिया। और अम्मा कितना भी चिल्लाई, मगर वो झाड़ू छोड़ने को तैयार नहीं था। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती और थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर आने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे ही छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। तो आसमान जो था वो झाड़ू छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो वो झाड़ू का एक हिस्सा आसमान ने पकड़ा था और दूसरा हिस्सा जो था वो अम्मा ने पकड़ा था। अम्मा उसे चिल्ला कर कहने लगी कि झाड़ू को छोड़ दो, मगर आसमान जो था वो झाड़ू छोड़ने को तैयार नहीं था और वो झाड़ू समेत अम्मा को ऊपर खींचने लगा। अम्मा अब झाड़ू छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, उसे यही रहने दूं। तो जो आसमान था वो
वो अम्मा को झाड़ू की मदद से ऊपर खींच रहा था। वो खींचते खींचते जो अम्मा थी वो बहुत ऊंचे जा चुकी थी। अब वो झाड़ू को छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो झाड़ू को छोड़ती तो वो नीचे गिर जाती। इसलिए उसने झाड़ू को पकड़ रखा था। मगर तभी उसने चांद को देखा तो वो जो थी वो चांद पे खड़ी हो गई। और फिर आसमान ने सोचा कि अगर मैं अब उसको कुछ कहूँगा तो चांद जो है वो उसकी मदद करेगा, इसलिए अब उसको नीचे नहीं भेजना है और उसे ऊपर ही रखना है। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर आ गई। वह इतनी थक गई कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो जो आसमान था उसने सोचा कि अब अम्मा को यहीं पे रहने देना है, तो उसने झाड़ू छोड़ दी। तो जो अम्मा थी वो चांद पर ही रह गई और वो इतनी थक गई कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही वहाँ पे बैठ गई। तो उस दिन से लेकर आज तक अम्मा जो है वो झाड़ू पकड़े हुए चांद पर ही बैठी है।